पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में दहशत गर्दी के मसले ने दोबारा सर उठाया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब भी दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से जुड़ा है। दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC के एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी, कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और अफसर 2 रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पारा चनार अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद। कहा तरक्की उस वक्त हो सकती है जब अमन व इस्तेहकाम हो। 2025 मईशत के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब पर पहुंच गए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश न की। बानी PTI से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI समेत PTI के कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़बानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालबात पेश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा हफ्ते या पीर को PTI अरकान की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। अपोजिशन के मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे, तब हुकूमत जवाब देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने बताया कि कैदियों की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है, तो उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत जमानत में रुकावट न डाले। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि PTI का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से न हमें मुज़ाकरात का कहा गया है, न रोका गया है। PTI मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुज़ाकरात में PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों में हायल ना हो। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है। अगर आज PTI तहरीरी मुतालबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम उसका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी PTI ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI भी बैठ सकते हैं। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी की सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ भी रहनुमाओं से मुशावरत की। गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बानी PTI को बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह किया था। बानी PTI ने भी बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने का कहा था। बुशरा बीबी की बानी PTI के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं की तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी PTI से अगले हफ्ते बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। सानहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ा माफ़। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलजमान को जिना हाउस, गुजरावाला कैंट, हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स तीमरगरा और
दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। उनमें से 19 मुजरिमों की दरख्वास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सज़ाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया था। सानिहा 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाओं की माफ़ी पर PTI रहनुमाओं का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई बड़ी पेशरफ नहीं, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया। 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल की। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ की सज़ाएँ पूरी हो गई हैं, कुछ का 1 आध महीना बाकी था, छोड़ दिया है तो अच्छी बात है। बोले रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई शहरी जज्बात या नादानी में कुछ गलत करता है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। गोली, डंडे और सज़ाएँ हल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शायद 9 मई के सज़ा याफ्ता बाकी अफराद को भी रिलीफ मिल जाए। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं। क्या 9 मई के कुछ मुल्ज़मान की सज़ा मुज़ाकरात का नतीजा है? इस सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, वो अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती और माफ़ करती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की। कमेटी ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। कमेटी का मुल्क के बेहतर होते मैक्रो इकनॉमिक हालात को बेहतर बनाने पर इत्मीनान का इजहार, माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इज्तमाही कोशिशों की अहमियत पर जोर। इजलास में वज़राए आला ने अपने सूबों में माशी तरक्की के फ़रोग के जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने माशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाहे अमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरुम्मीद। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़िला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर पाराशनार मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते बंद। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कुरम के मामले पर अगर सूबाई हुकूमत पहले संजीदा होती तो इतना नुकसान ना होता। होना तो ये चाहिए था कि धरने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और CM हाउस के बाहर एहतजाज करते, लेकिन कराची में रोड बंद किए गए। क्या मुराद अली शाह ने कुरम का रोड खोलना था? PTI निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली का कहती थी। आज बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहसीलों के फंड्स इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। PTA के मुताबिक केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। के मामले पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर ममलिकत IT शुजा फातिमा ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत एदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे। पाशा नंबर दे रहा है। सिक्योरिटी के इशूज़ हैं तो सच बता दें। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है?
PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में हुकूमत का रवैया मुस्बत था। हमारी किसी बात पर यह नहीं कहा गया कि ये गलत है। जल्दबाजी के बजाय मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद बानी PTI से हमारी मुलाकात अच्छे माहौल में नहीं हुई थी। वक्त भी महदूद किया गया था, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि इनसे एक और मुलाकात होनी चाहिए ताकि चीज़ों को फाइनल किया जा सके। हफ्ते को PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी और फिर अगले हफ्ते हम जल्द ही आपस में मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। जज्बा खैरसगाली के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे कैदियों की जमानत होनी चाहिए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया होगा और उसके बाद ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ होगा। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पसरूर से खिताब। कहा, आइनी बेंच की तश्कील में बिलावल भुट्टो का कलीदी किरदार है जो कि शहीद बेनज़ीर के विजन की तकमील है। भुट्टोइज़म के मंशूर को पंजाब की हर वकला बार में लेकर जाएंगे। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियों का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। बलोचिस्तान के पाक अफगान शमाल सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और नदी नाले ज़ेर आब। चमन बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कई इलाकों में लाइनें ट्रिप कर गईं। कोयटा चमन शाहरा पर अगले 24 घंटों की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। चलास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान, नारान, शुगरान और कालाम बर्फ से ढक गए। सवात के शहर मंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिफत बीबी ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी। हादसे में जख्मी खवातीन को जिना, म्यू और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कराची में साल 9 के दूसरे रोज ही डकैती मजामत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतहर को भैंस कॉलोनी में गोली मारी गई। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतहर सखर का रहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतहर की 1 साल कबल शादी हुई थी। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए आज फाइनेंशियल बेड खोल दी गई। फाइनेंशियल बेड खोलने की तकरीब कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में हुई। बिड में शॉर्टलिस्ट होने वाली वाहिद तुर्क कंपनी ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आमदनी का 47.25% हिस्सा देने की पेशकश की है। तुर्क कंपनी की पेशकश की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामिया के मुताबिक पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसान से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। अदाकारा नरगिस अपने शोहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया। माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शोहर को माफ़ कर दिया है। बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहिदा करवाया है। अदाकारा ने शोहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। गज़ा पुलिस चीफ महमूद सलाह और माविन हसान मुस्तफ़ा समेत मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद।
शदीद सर्दी से 7वां नौमौलूद जाँ बहक। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। गजा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में जहनी दबाव का सबब बन गई। गुज़िश्ता साल 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली। हज़ारों इसराइली फ़ौजियों का गजा में लड़ने से भी इनकार। बरतानिया में हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुश्तबा तौर पर मुलव्वस अफराद को सफ़र करने, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया के तमाम नेटवर्क्स बाज़ अफराद से ताल्लुक़ रखने और माली मामलात रसाई पर पाबंदी भी लगाई जा सकेगी। मुश्तबा अफराद के खिलाफ अबूरी सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर इस्तेमाल होगा। हुकूमत मुजवज़ा कवानीन के नफाज के लिए आइंदा चंद हफ्तों में कानून पार्लियामेंट में पेश करेगी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिसलन, सैलाब, यकबस्ता दर्जा हरारत से स्कूल और सड़कें बंद। परवाज़ों और ट्रेन का निज़ाम मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद का कहना है कि प्लेइंग 11 का फैसला सुबह पिच देखकर करेंगे। विकेट पर थोड़ी घास है, पेसर्स का किरदार अहम होगा। सेंचुरियन में 4 रोज़ अच्छी क्रिकेट खेली। केप टाउन में मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शान मसूद ने कहा कि जनूबी अफ्रीका नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। 2 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के पहले रोज सियालकोट के खिलाफ पेशावर रीजन की टीम 258 रन बनाकर आउट हो गई। जुबैर खान ने 47 और नबी गुल ने 44 रन की इनिंग्स खेली। इमाद भट्ट ने 4, अली रजा ने 3 और शुएब अख्तर जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के अख्ताम पर सियालकोट ने किसी नुकसान के बगैर 8 रन बना लिए थे। दोनों टीमों के दरमियान होने वाला फैसला कुन मार्का जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज। मायूं की तस्वीर जारी। नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। खराब नज्म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे। मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से। प्रोग्राम हसना मना है। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।